अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में आपको डिटेल रिव्यू मिलेगा मिस रोज़ के कुछ प्रोडक्ट्स का और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, काफ़ी हेल्प होने वाली है आपकी। ओके, फर्स्ट मिस रोज़ की ये फाउंडेशन है, ये प्योरली नेचुरल फाउंडेशन है विद मीडियम कवरेज। प्राइस भी रीजनेबल है इसकी और इसके 6 शेड्स हैं। आप अपने स्किन टोन के हिसाब से इसका शेड जो है वो चूज़ कर सकते हो। मेरे पास इसका शेड है बेज 1। पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है बॉटल की, ड्रेसिंग पे पड़ी हुई बहुत ही अच्छी लगती है। इसका पंप जो है इस तरह से है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है, आसानी से प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको फाउंडेशन का जो है स्वॉच भी दिखा देती हूँ और आपको ब्लेंड करके भी दिखा रही हूँ कि बहुत ही ईजी टू ब्लेंड है। आप हाथ के साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हो और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हो, ईजिली ब्लेंड हो जाता है। ग्लोई फिनिश लुक जो है आप इसके साथ अचीव कर सकते हो। मैट फिनिश नहीं आपको ये देगा, ग्लोई फिनिश देगा। अगर आपको ग्लोई फिनिश पसंद है तो आप ये वाली फाउंडेशन जो है आप ले सकते हो। प्राइस भी रीजनेबल है एंड एवरीथिंग इज गुड। गर्मियों में भी सही रहती है, सर्दियों में भी सही रहती है। सर्दियों में यह है कि आपको पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा और गर्मियों में तो मॉइस्चराइजर के बगैर भी ये लगा हो सकती है, लेकिन वो एक स्किन केयर का पार्ट है तो हमें वो लगाना चाहिए। 30 ml की इसकी बॉटल है, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ओके, नेक्स्ट इज़ देयर आई पेंसिल। बहुत ही अच्छी है, न्यूड शेड है और ये मेरे पास 1.5 साल से है। और मोस्टली ये होता है कि जो लिप पेंसिल्स या आई पेंसिल्स होती हैं वो कुछ अर्से के बाद ड्राई हो जाती हैं, बट ये स्टिल क्रीमी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। बहुत ही अच्छा इसका फार्मूला है, आसानी से अप्लाई हो रहा है। आप वीडियो में भी देख रहे हो कि इसका स्वॉच कितनी आसानी से हो रहा है। आँख के अंदर भी ये इसी तरह से अप्लाई होगी आसानी से, कोई पेन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ईजी टू ब्लेंडेबल है और कवरेज भी इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं तो इसे इनर आई कॉर्नर पे भी यूज़ कर लेती होती हूँ और फिर बाद में ब्लेंड कर लेती हूँ, तो जो इनर आई कॉर्नर है वो ब्राइटन अप हो जाता है। अच्छा, मेरी तरफ से तो ये 100% रिकमेंडेड है और मैं इसका एक दफ़ा दोबारा आपको स्वॉच दिखा देती हूँ। ईज़िली, बहुत ही ईज़िली अप्लाई हो जाता है, ये देखें, और ब्लेंड भी ईज़िली हो जाता है। वैसे आई के अंदर हमें ब्लेंड की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर आपको इनर आई कॉर्नर भी यूज़ करना है तो आप वहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी लगती है। ओके, नेक्स्ट इज़ देयर स्टिक कंसीलर विच इज़ आउट क्लास। मे बी अब इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई हो, बट ये इस तरह से दिखता है और इसको ट्विस्ट करेंगे आप तो ये बाहर प्रोडक्ट निकल आएगा और प्रोडक्ट भी अच्छा खासा है, आप इसको बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं अभी आपको उसका स्वॉच दिखाती हूँ और आप एप्लीकेशन देखना। दिस OMG, मतलब कितनी आसानी से ये अप्लाई होता है और क्योंकि ये क्रीमी है तो आप इसको सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हो, गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हो। और सिर्फ एप्लीकेशन ही आसान नहीं है, इसकी ब्लेंडिंग तो उससे भी ज़्यादा आसान है। मतलब आप फिंगर के साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हो आसानी से। कवरेज इसकी बहुत अच्छी है, मीडियम टू हाई कवरेज है इसकी। अगेन इस कंसीलर में भी बहुत सारे शेड्स हैं, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से अपना शेड जो है वो चूज़ कर सकते हो। मेरे पास शेड है इसका 02 और ये बेहतरीन कंसीलर है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ओके, नेक्स्ट इज़ देयर हाइलाइटर, जो कि बिल्कुल बेकार था और इसी वजह से अब इस बॉटल में मैंने रोज़ ऑयल डाला हुआ है, बॉटल को यूटिलाइज़ किया हुआ है मैंने। इनके हाइलाइटर में ग्लिटर पार्टिकल था जो कि ब्लेंडेबल बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगता था आपने फेस पे ग्लिटर फेंक दिया हुआ है। ग्लो नहीं करता था आपका फेस, बल्कि ऐसा लगता था स्पार्कल कर रहा है। एक ही दफ़ा यूज़ करने के बाद मैंने इसका जो प्रोडक्ट था वो वेस्ट कर दिया था और बॉटल जो है वो मैंने सेव कर ली थी। मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट इज़ देयर मेकअप फिक्सर। अब इसकी पैकेजिंग चेंज हो चुकी है, मे बी अब इन्होंने इम्प्रूवमेंट भी कर लिया हो, बट ये बॉटल मेरे पास 2 साल पुरानी है, तो उस हिसाब से मैं बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। बेकार था, ऐसा लग रहा था जस्ट पानी डाला हुआ है। कोई फिक्स नहीं किया इसने मेकअप को। 2-3 बार मैंने इसको यूज़ किया कि शायद काम कर जाए, बट कोई इसने फिक्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और फिलहाल जो आपको इसमें प्रोडक्ट यानी पानी नज़र आ रहा है वो डेओड्रेंट है, होममेड डेओड्रेंट, और मैंने खुद से बनाया हुआ है, बस स्प्रे बॉटल काम आ जाती है तो इसी वजह से मैंने बॉटल संभाल के रखी हुई है, वैसे बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज़ देयर अगेन कंसीलर। ये बहुत वायरल था इसलिए मैंने इसको खरीदा था। ऑयल फ्री एंड वाटर प्रूफ है, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। शेड है जी मेरे पास आइवरी 6। आप अपने शेड के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो, इसमें भी काफ़ी वैरायटी है शेड्स की। दिस इज़ हाउ इट ओपन्स और इसका एप्लीकेटर कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ईजी टू अप्लाई है और काफ़ी अच्छा है। ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, बट फ़ौरन ही ब्लेंड कर लो तो अच्छा है। अगर आप थोड़ी देर भी इसको रहने देते हो तो ये ड्राई हो जाता है और फिर केकी हो जाता है। ब्लेंड भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, तो ये ईज़िली ब्लेंडेबल है अगर आप इसको फ़ौरन ब्लेंड कर लो। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर लगाते हो और फिर ब्लेंड करते हो तो फिर ये ब्लेंड नहीं होता आसानी से, फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर केकी भी हो जाता है। लेट्स टेस्ट वाटरप्रूफ टेस्ट ऑन इट। अच्छा, ये 100% वाटरप्रूफ नहीं है, बट इट इज़ 80%, सो यू कैन हैव इट। प्राइस भी रिजनेबल है और फिर कवरेज भी इसकी सही है, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। आप अपने शेड के हिसाब से चूज़ कर लेना। नेक्स्ट इज़ अगेन देयर फाउंडेशन। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अगर वो इतनी अच्छी थी तो फिर आपने ये क्यों खरीदी है? तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि उसका जो शेड था वो मैच नहीं हुआ था, तो मुझे दोबारा ख़रीदनी पड़ी थी अपने शेड के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करके देख लेती हूँ। तो जब मैंने ये ट्राई की तो मुझे उसकी निस्बत ये ज़्यादा अच्छी लगी
और इसकी मैं अब 2 बॉटल्स ले चुकी हूँ, एक ख़त्म हो चुकी है और अब मैंने ये दूसरी ऑर्डर की हुई है। शेड है जी इसका मेरे पास बेज 1, आप अपने शेड के हिसाब से जो है इसको ऑर्डर कर सकते हो। 8 शेड जो है आप इसको लाइटर जो है वो ऑर्डर करना, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज़ भी हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम हुआ था पिछले वाले में, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मेरे स्किन के साथ मैच थी, लेकिन बाद में जो है उसने ऑक्सीडाइज़ होके थोड़ा एक कलर डार्कर पे चली गई थी। फाउंडेशन का जो पंप है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कन्वीनियंट है, आप आसानी से प्रोडक्ट जो है उससे निकाल सकते हो। फाउंडेशन इटसेल्फ जो है वो बहुत ही लाइट वेट है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने फेस पे कुछ भी हैवी लगाया हुआ है। मीडियम इसकी कवरेज है, अगर आप इसको डबल टाइम यूज़ करोगे तो आप इससे हाई कवरेज या फुल कवरेज भी अचीव कर सकते हो। 30 ml की इसकी बॉटल है, काफ़ी टाइम आपका निकाल जाएगी और रीज़नेबल प्राइस में भी है, तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ओके, नेक्स्ट इज़ देयर ड्यूल लाइनर, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है ख़ासतौर पे बिगिनर्स के लिए, जिनको लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, ये मार्कर लाइनर है, इस तरह से इसकी ओपनिंग है, दोनों साइड से ये ओपन होता है। फर्स्ट जो साइड है इसकी इस तरह से निब है और बारीक सा लाइनर इससे लगता है। जेट ब्लैक नहीं है, बट अगर आप इसको डबल टाइम लगाओ यानी 2 कोटिंग करो तो आसानी से आप इससे अच्छा सा लाइनर अचीव कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको स्वॉचेस दिखा रही हूँ इसके, आसानी से ये जो है लग जाता है, तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बारीक सा लाइनर इससे लगेगा, आप मोटा लाइनर लगाना चाहो तो वो भी आप इससे लगा सकते हो, बट मेन प्रॉब्लम बारीक लाइनर लगाने में ही होती है। तो इसकी निब जो है वो बहुत ही बारीक है, तो बारीक लाइनर लगाने के लिए तो ये परफेक्ट है। और दूसरी चीज़ जिसकी वजह से मैंने कहा भाई कि ये लाइनर बहुत ही अच्छा है, वो ये इसकी स्टैम्प है। अब विंग लाइनर लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो ये इन्होंने स्टैम्प दी हुई है, जैसे आप स्टैम्प करो और आपका जो विंग है वो उसका जो एंड पार्ट होता है वो क्रिएट हो जाता है। बाकी का जो आपने लुक है वो आपने दूसरी साइड से मार्कर साइड से उसको क्रिएट कर लेना है। तो फुल आपकी जो विंग लाइनर है वो क्रिएट हो जाएगा और दोनों आँखों पे आपका सेम लाइनर भी लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए, तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। प्राइस भी इसकी रीज़नेबल है और एक ही चीज़ में आपको 2 चीज़ें यानी आपको मिल रही हैं, मार्कर भी और विंग लाइनर भी, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके, द लास्ट प्रोडक्ट इज़ देयर मस्कारा। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कर्लिंग एंड लेंथिंग के लिए और इसी तरह से ये बिल्कुल यूज़ होता है। एप्लीकेटर इसका इस तरह से है और एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो आपने बॉटल पे लगा देना है और बाकी बस थोड़ा-सा मस्कारा लेके तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डबल कोट करोगे तो और भी अच्छी लुक आएगी। अच्छा, मैंने जितने भी मस्काराज़ यूज़ किए हैं उनमें से ये सेकंड टॉप पे रहा है, फर्स्ट टॉप पे मेबेलिन का था, बट फ़िलहाल उसको यूज़ नहीं करना तो उसको छोड़ देते हैं। तो अब फर्स्ट टॉप पे यही है, क्योंकि ये साल हो गया मुझे और अब जाके ये ड्राई हुआ है, उससे पहले ये ड्राई नहीं हुआ। वरना नॉर्मली मस्काराज़ होते हैं कि फ़ौरन ही ड्राई हो जाते हैं विदिन 1 मंथ और 2 मंथ, बस इससे ज़्यादा तो चलते ही नहीं है। बट ये काफ़ी अच्छा था और इसने जो है अच्छे से आईलैशेज़ को जो है कर्ल भी किया है और काफ़ी अच्छी लुक देता था। मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा, जितने भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू दिया है वो मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।